मेल्कीसेदेक शांति और धर्म का राजा प्रस्तावना बहुत पुराने समय की बात है, जब संसार में अनेक राजा और योद्धा हुआ करते थे। उनमें से कुछ ताकतवर थे तो कुछ धनवान, परंतु एक ऐसे भी राजा थे जिनकी महानता उनकी पवित्रता और ईश्वर भक्ति में थी। उनका नाम था मेल्कीसेदेक। वे सालेम नगर के राजा थे और परम प्रधान ईश्वर के महापुरोहित भी। उनके बारे में कहा जाता था कि वे न तो किसी के पुत्र थे और न ही किसी के पिता। वे ईश्वर के सीधे सेवक थे, धर्म के प्रतीक। अब्राहम से मुलाकात एक बार महान पितृपुरुष अब्राहम 4 राजाओं के विरुद्ध युद्ध करके विजयी हुए और अपने भतीजे लूत को छुड़ाकर लौट रहे थे। उनके साथ बहुत सा धन और युद्ध सामग्री भी थी। जब वे सालेम के पास से गुजरे तो राजा मेल्कीसेदेक ने उनका स्वागत किया। मेल्कीसेदेक ने अब्राहम के लिए रोटी और दाखमधु लाकर उनका सत्कार किया। फिर उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद देते हुए कहा, सर्वोच्च ईश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वह अब्राहम को आशीष दे। धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तुम्हें शत्रुओं पर विजय दिलाई। अब्राहम ने उनके इन पवित्र शब्दों से प्रभावित होकर अपने धन का 10वां भाग, दशमांश, मेल्कीसेदेक को भेंट किया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अब्राहम स्वयं एक महान नेता थे। फिर भी उन्होंने मेल्कीसेदेक के सामने विनम्रता दिखाई। मेल्कीसेदेक का रहस्य, मेल्कीसेदेक के बारे में बहुत कुछ रहस्यमय था। उनका न कोई वंश था, न ही उनकी मृत्यु का कोई वर्णन मिलता है। वे अचानक प्रकट हुए और फिर इतिहास में विलीन हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर का एक दिव्य अवतार थे। वे धर्मराज, किंग ऑफ राइटियसनेस, और शांति का राजा, किंग ऑफ पीस कहलाते थे। उनके राज्य में कोई हिंसा नहीं थी, केवल ईश्वर की आराधना होती थी। उन्होंने कभी भी अपने लिए सेना नहीं बनाई, न ही किसी पर आक्रमण किया। फिर भी सभी उनका सम्मान करते थे। एक महान शिक्षा एक दिन कुछ लोगों ने मेल्कीसेदेक से पूछा, आपके पास न तो बड़ी सेना है, न ही खजाना, फिर भी लोग आपको इतना आदर क्यों देते हैं? मेल्कीसेदेक मुस्कुराए और बोले, सच्चा बल धन या तलवार में नहीं, बल्कि सत्य और धर्म में होता है। जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। मैं केवल एक सेवक हूं, ईश्वर ही सब कुछ है। अंत और विरासत मेल्कीसेदेक की कहानी यही समाप्त नहीं होती। सदियों बाद ईसा मसीह को भी मेल्कीसेदेक के समान याजक कहा गया, क्योंकि वे भी धर्म और शांति के राजा थे। इस प्रकार मेल्कीसेदेक का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। शिक्षा, सच्ची महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय में होती है। ईश्वर की भक्ति ही सच्ची विजय है। जो दूसरों को आशीर्वाद देता है, उसका स्वयं का जीवन भी धन्य हो जाता है। मेल्कीसेदेक की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा हो।